हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा एडवांस मैथ के बारे में। तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर 2024, ठीक है, 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे इसमें हम लोग 5 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको अलजेब्रा के बारे में पता ही होगा। एडवांस मैथ में अलजेब्रा आता है, त्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आता है। तो अलजेब्रा में आपका 3 गो सवाल आता है क्वेश्चन में, ठीक है। जो एसएससी में आता है ना एडवांस मैथ, उसमें 3 गो सवाल आता है अलजेब्रा से, 3 गो त्रिगोनोमेट्री से, 4 गो ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 गो और मेंसुरेशन से 1 गो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कभी आता है और कभी नहीं आता है। और एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। और इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या होता है, फ्री में उतना सवाल नहीं आता है। जो फ्री होता है एसएससी का एग्जाम में, जो फ्री एग्जाम होता है उसमें क्या आता है, हाइट एंड डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उतना सवाल नहीं आता है। कोई साल आता है, कोई साल नहीं आता, मतलब लगभग ही नहीं के बराबर ही आता है, ठीक है ना। तो ये एडवांस मैथ के बारे में बता दिए। और हम अपने बारे में भी बता दें कि जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। 2020 से पढ़ा रहे हैं हम, अभी 2024 चल रहा है, तो 4 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। और हम इससे पहले हम नर्सरी से 12th तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और 12th में आपको तीनों सब्जेक्ट हम पढ़ा चुके हैं, जैसे फिजिक्स भी पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री पढ़ाए हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी पढ़ाए हैं, जिसका आप वीडियो देख सकते हैं चैनल में, ठीक है। बहुत सारा वीडियो बना हुआ है चैनल में, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, जो 11th का बताए थे, तो लेकिन पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं कराए थे। उसका रीज़न बता देते हैं क्यों कंप्लीट कोर्स नहीं कराए थे। क्योंकि जब पानी होता था या कभी जाने का मन नहीं करता था, कोई दिक्कत हो गया, तो तब क्या करते थे, वीडियो बनाते थे और उसको भेज देते थे, जिसके कारण क्या हुआ, ज़्यादा उसका कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी जो एडवांस मैथ का हम कोर्स चालू करेंगे, इसमें आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे एडवांस मैथ का। इसमें जो भी आपको दिक्कत होगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथ में जो आता है आपका अलजेब्रा, तो अलजेब्रा को ही हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अलजेब्रा लिख लेते हैं, और इसका जो भी क्वेश्चन बनता है, ये जितना भी थ्योरी है, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी टीचर थ्योरी बहुत कम ही टीचर पढ़ाता है, थ्योरी बहुत कम पढ़ाता है, ठीक है ना। थ्योरी वो अपना किस में पढ़ाता है, अपना ऐप में पढ़ा देता है, और यूट्यूब में से प्रैक्टिस कराता है। यूट्यूब में क्या कराता है, प्रैक्टिस, ठीक है। उतना लिखने की जरूरत है सिर्फ। और इसमें क्या करता है, यूट्यूब में प्रैक्टिस कराता है, ठीक है ना, कि इससे भी कुछ होता है, इनकम हो जाता है। और थ्योरी से तो ऐप में, जैसे वो थ्योरी ऐप में पढ़ाता है, इससे भी तो कुछ इनकम हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर टीचर माथा खराब नहीं करता है यूट्यूब में, ठीक है ना। तो यूट्यूब में हम आपको क्या करेंगे, पूरा कोर्स लगभग फ्री में बताएंगे, ठीक है। और दूसरा नंबर, फ़ायदा क्या है सर, आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप जो कोर्स यहाँ पे फ्री में बताइएगा या बताएंगे, तो आपका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा जो फायदा होगा, हम पहला बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस और बढ़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा नंबर, यहाँ पे आपको बताने से क्या होता है, ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिसको बांटने से क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। दूसरा रीजन हो गया कि यहाँ पे जो रीजन होता है कि सर आपसे हम लोग क्यों पढ़े। पहला सवाल आता है कि सर आपसे क्यों पढ़े, आपसे हम लोग क्यों पढ़े। पहला सवाल आपका आता है कि सर आपसे हम लोग क्यों पढ़े। पहला रीजन कि यहाँ पे जो भी ये होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन में, क्या होता है, बहुत सारा टीचर क्या करता है, अपना बना के चल जाता है और बच्चा पूछ नहीं पाता है। खुद हम भी तैयारी कर रहे हैं तो हमको भी पता है कि कुछ ऐसा सवाल होता है कि प्रोसेस से ही क्यों बनता है, उठो पूछ नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, बहुत सारा वीडियो आता है, फिर उसको देखते हैं। तो पहला रीजन क्या हो गया कि आपसे क्यों पढ़े, क्योंकि हम यहाँ पे हर टॉपिक का क्लियर करेंगे, ठीक है। क्लियर करेंगे पूरा टॉपिक, ठीक है। और इस टॉपिक में आप किस तरह क्वेश्चन सोच सकते हैं, उस सब का हम इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि 4 साल का एक्सपीरियंस है। और दूसरा नंबर, यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे तो मेरा भी तो कुछ एक्सपीरियंस बढ़ेगा। दूसरा नंबर, हम भी इससे क्या होगा, याद रहेगा टॉपिक का। दूसरा नंबर
कि जो चीज़ आप सर से पूछ नहीं पाते हैं वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे आपको हम, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा नंबर, आपको बताने से क्या होगा, मेरा भी क्या होगा, आपको जैसे हम बताएंगे तो हमको क्या होगा, पूरा रिसर्च करना होगा। जैसे आपको हम अलजेब्रा के बारे में बताएंगे तो अलजेब्रा में 2023 में कैसा क्वेश्चन आया था, 2022 में कैसा क्वेश्चन आया था, इस सब के बारे में क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च कहाँ से करेंगे हम, एक तो बुक से हम कर सकते हैं, दूसरा नंबर रिसर्च हम करेंगे यूट्यूब से ही, कोई बढ़िया टीचर का वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा टीचर का वीडियो देखेंगे, फिर सब टीचर का जो वीडियो देख लेने के बाद हम उसको अपने तरीक़े से क्या करेंगे, बताएंगे, जो रियलिटी है हम वही बताएंगे, फालतू में डी मार के कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो हम रिसर्च करके आपको क्या करेंगे, पूरा बताएंगे। तो रिसर्च करके आपको पूरा बताएंगे, फिर क्लियर करेंगे हर टॉपिक, फ्री में पूरा बताएंगे और रिसर्च करके पढ़ाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या करेंगे, जो ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, उसका भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। जब इसका सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ बताएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको पढ़ना होगा। जब हम पढ़ेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और समझाने का तरीका भी और डेवलप होगा, ठीक है। जब भी आप मान लीजिए कोई नया क्वेश्चन आएगा तो क्या हो सकता है हम नहीं बना पाए तो क्या करेंगे, फिर हम भी यूट्यूब में सर्च करेंगे या फिर गूगल में सर्च करेंगे या कोई नया बुक पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आपको पढ़ाने के लिए हमको और पढ़ना पड़ेगा, रियलिटी है ये, ठीक है। जब आपको पढ़ाने के लिए हम और पढ़ेंगे तो क्या होगा, और भी हमको ये आएगा कि हाँ इस तरीक़ा से हम सोच भी नहीं किए थे, तो ये भी हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ाने से आपको भी फायदा है और हमको भी फायदा है। हम आपको जितना बेहतर पढ़ाएंगे उतना अच्छा मेरा भी ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक दो चीज़ आता है ना कि बहुत सारा ये होता है, कॉलेज में बहुत सारा टीचर रहता है या बहुत सारा प्रोफेसर रहता है। जैसे स्कूल में टीचर रहता है, कॉलेज में प्रोफेसर रहता है। तो स्कूल का जो टीचर होता है, सरकारी स्कूल का टीचर क्या होता है, बहुत पढ़ा लिखा रहता है, लेकिन उसका क्या होता है, एक को भाई होता है, पूरा क्लास में एक को भाई होता है जो कुछ भी समझा देता है कि हाँ इधर से बनेगा, उधर से बनेगा, लेकिन टीचर का बात समझ में नहीं आया, लेकिन फिर जो भाई समझाता है उसका बात तो समझ में आ जाता है कि नहीं है। तो उसी तरह हम आपको समझाएंगे और उसका हमको एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हम बहुत क्लास में लगभग समझाते थे, ठीक है। तो उसी तरह हम भाई की तरह आपको यहाँ पे समझाएंगे, मैंने भाई मैंने समझ गया ना, वो जो एक वो क्लास में ये होता है, ये बच्चा होता है जो सबको समझाता है, एक वो बच्चा होता है जो सबको समझाता है, उसी तरह यहाँ पे हम काम करेंगे, समझाने वाला, ठीक है। अगर मान लो हमको नहीं आता है तो क्या करेंगे, हम भी कहीं दूसरे टीचर का देखेंगे, फिर उसको ये अच्छा से बताएंगे कि हाँ उसके, लेकिन क्यों होता है वो कारण तो भी बताएंगे, जो आपको नहीं मिलता है यूट्यूब में या कहीं भी ऑफलाइन में नहीं मिलता है, जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब। जैसे कि आपको एक कोई अलजेब्रा का हम लोग उदाहरण लेते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं अलजेब्रा का एक सवाल होता है, मान लीजिए x + 1/x बराबर कितना है, 6 है। तो बोलते हैं कि x² + 1/x² निकालो। तो क्या करते हैं, टीचर भी आता है, अरे इठो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, इजी है, इस तरह करके बोल के बोलता है देखो यहाँ पे जो रहेगा उसका क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, -2 करेगा, ठीक है। तो स्क्वायर करेगा, -2 करेगा, तो स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 -2 कितना हो जाएगा, 34 आंसर हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे जो नहीं बताते कि हम लोग -2 क्यों करते हैं, और जब तक आप सवाल नहीं कीजिएगा तब तक नहीं बताएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने से बताएंगे कि आपको हाँ इसको -2 क्यों करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले ही समझते हैं कि जब दिया हुआ रहता है इस तरह तो हम लोग -2 क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं आज को अलजेब्रा से, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको हमसे पढ़ने का ये फायदा होगा कि हर टॉपिक हम आपको क्लियर करेंगे। आपको क्लियर करने के चक्कर में क्या होगा, हम भी और बहुत सारा रिसर्च करके पढ़ेंगे, जिससे आपको भी फायदा होगा। फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, तो उससे कुछ हमको ही फायदा है, तो इसलिए हम आपको पूरा फ्री में पढ़ाएंगे। दूसरा नंबर, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्यूशन कराएंगे, तो इसमें आपका भी फायदा हो गया, दूसरा नंबर मेरा फायदा। आपको तो ये सब फ्री में मिलेगा, ठीक है, ये आपका फायदा होगा, ठीक है। और मेरा फायदा बताते हैं आपको, मेरा क्या फायदा है, क्या कि हर चीज में हर आदमी क्या देखता है, फायदा देखता है। तो मेरा क्या फायदा है, पहला नंबर टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा बढ़ेगा। दूसरा नंबर, जब आपको हम समझाएंगे या बताएंगे, ठीक है, तो हो सकता है कोई सवाल में हम फंसेंगे तो क्या करेंगे, उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे और भी आपको उठो सॉल्व कराने का कोशिश करेंगे,
दो को फायदा हुआ। अगर मान लीजिए वो सवाल तो आप नहीं पूछते तो हो सकता है हम नहीं फंसे, फिर हमको वो तो सवाल नहीं सीखते। तो आप पूछिएगा सवाल, दूसरा हम सवाल भी सीखेंगे, दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा कि यहाँ पे जो यूट्यूब से कुछ हमको क्या होता है, अर्निंग का भी मौका मिलता है। तो अभी तो अर्निंग छोड़ो, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन अर्निंग का भी मौका मिलेगा। तो तीनों फायदा हम बता दिए कि मेरा क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है, ठीक है। और जो सवाल आप बड़ा बड़ा टीचर से नहीं कर सकते हैं उसको आपको हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज आपको हम अलजेब्रा से शुरू करते हैं। अलजेब्रा में 3 गो सवाल आता है, 3 गो सवाल से बताते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है क्या, x + 1/x के जगह में यहाँ पे a रहा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्क्वायर निकालना होता है x² + 1/x² निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a² - 2। ये आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता क्यों है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हम बोले ना यहाँ पे आपको जो चीज़ पूछ नहीं सकते हैं वो भी चीज़ आपको यहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये क्यों होता है, जैसे आपको यहाँ पे आप करके दिखा दिए कि क्यों होता, मैंने ऐसे बनाता है टीचर लोग, क्योंकि उसको भी स्पीड से क्वेश्चन करना होता है। और अगर ज़्यादा पूछना है तो बोल देता सीधा कि हाँ इतना का क्वेश्चन क्लास में बताए थे, आप ढूंढते रहो तुम। इसलिए हम आपको यहाँ पे बेसिक से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो जैसे कि हम इसमें पढ़ा था, जो मैंने छोटा क्लास में ही पढ़ा था क्या, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था, a² + b² + 2ab पढ़ा था ना। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², इन्होंने ना पढ़ा था। जब a + b का होल स्क्वायर इठो पढ़ा था तो हम लोग a + b का होल स्क्वायर को होल स्क्वायर रखेंगे और +2ab को इधर लाएंगे तो -2ab हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे a² + b² हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे मानते हैं, लेट्स हिंदी में लिखेंगे तो माना कि, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं क्या, b बराबर, अगर हम लोग 1/2, मैथ में हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो b बराबर क्या मान लिया, 1/a मान लिया, सॉरी 2 बोल दिया, गलती हो गया। और b बराबर 1/a मान लिया, तो यहाँ पे a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/a² - 2। a की जगह a तो होगा ही, और b की जगह भी क्या हो जाएगा, 1/a होगा कि नहीं होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब a² और b की जगह क्या होगा, 1/a², b की जगह हम लोग इटो लिखेंगे। अब इससे इटो कटा, जब इससे इटो कटा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a + 1/a² - 2 बराबर क्या हो गया, a² + 1/a²। अब आपको समझ में आया कि इटो फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आया ना। इटो होता है आपका थ्योरी, समझ में आया। अगर एक को दिया हुआ रहेगा, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, अगर इस तरह मान लीजिए दिया हुआ रहा x + 1/x = a, तो इसको जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। हम लोग कहाँ से इसको लाए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, समझ में आया। ये आपको कहाँ से हम बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, जब ये आपको बता दिए कि फॉर्मूला कैसे आया, अब इससे रिलेटेड 1-2 सवाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो 1-2 रिलेटेड सवाल बनते हैं, पहले हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं। क्यों आया ये समझ में आ गया। इसको हम लोग b के जगह में क्या मान लिया, 1/a, तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग एक बार साफ कर लेते हैं। चलिए, आप मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन रहा a + 1/a = 4 रहा, ठीक है। तो a² + 1/a² निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग का आता है इसीलिए,
ठीक है ना। फॉर्मूला तो कैसे आता है वो भी आपको हम यहाँ पे बता दिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 2, 16 में 2 गया तो यहाँ पे 14 आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए और ए के पावर में 4 प्लस 1 बाई ए के पावर में 4 बराबर 8 दिया है, तो ए के पावर में 8 प्लस 1 बाई ए के पावर में 8 कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 2। हर बार हम लोग क्या करेंगे -2 ही करेंगे। -2 क्यों करेंगे उसका भी रीज़न बताया पीछे में, कि जब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग ये करते हैं मतलब उसको आगे लेके जाते हैं तो क्या करेंगे उसमें ये फॉर्मूला तो आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 में -2 करेंगे तो कितना होगा 62 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे ए के पावर में 3 प्लस ए के पावर में 3 में कितना है √11, तो ए के पावर में 6 और ए के पावर में 6 निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे √11 का स्क्वायर करेंगे अब -2 करेंगे। √11 का स्क्वायर क्या होगा 11 माइनस 2, तो 11 में 2 गया तो 9। अब 9 का 3 नहीं कर देना, इसलिए क्वेश्चन हम दिए। ठीक है कि हाँ 9 आया तो एग्जाम में क्या होता है हड़बड़ी होता है, पूरा हड़बड़ी में करने के चक्कर में क्या होता है 3 भी कर देगा। जैसे कि देखा 9 तो 9 किसका होगा 9 रूट रहा होगा कि यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे भी रूट होगा, तो रूट के जल्दी 3 हो जाता है ना, तो वो गलती नहीं कर देना है, इसलिए आपको ये वाला हम दिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ 9 होगा। ये तो आपको हो गया। अगर एक गो का स्क्वायर निकालना, जैसे एक गो दिया है इसका एक गो, अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल पावर वाला रहा, मान लीजिए डबल पावर कॉन्सेप्ट, मान लीजिए डबल पावर कॉन्सेप्ट रहा कि अगर यहाँ पे a प्लस 1 बाई ए दिया है 4, अब यहाँ पे 2 का नहीं पूछा सीधा 4 का पूछ दिया, 1 बाई ए के पावर में 4 वो ए के पावर में 4 प्लस 1 बाई ए के पावर में 4 इस तरह पूछ दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक दिया हुआ है ना, तो पहले हम लोग इसका 2 निकालेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, 16 में 2 गया तो 14। फिर हम लोग क्या करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 बाई ए के पावर में 4, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2, 190 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना कि एक को पावर ये किए और डबल किए, तो यहाँ पे डबल पावर मैंने एक बार तो इठो करना है फिर इसका निकालना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोबारा करना है, तो डबल पावर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब फिर मान लीजिए बोल दिया अगर यहाँ पे 8 और यहाँ पे ए के पावर में 8, तब कितना होगा 194 का स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर निकाल के फिर 2 घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा देगा नहीं। ठीक है, तो ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको एक बार हम लोग साफ कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे कि आपको यहाँ पे हम जो पढ़ाए, एक मान लीजिए यहाँ पर एक्स ए प्लस 1 बाई ए मान लीजिए 6 है, तो ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर हम लोग क्या किए 6 का स्क्वायर किए -2 किए। ये स्क्वायर -2 क्यों किए उसका भी रीजन बता दिया। अब स्क्वायर -2 किए तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 2 कितना हो गया 34। अब इतना आसान तो नहीं ना देगा एग्जाम में क्वेश्चन, क्योंकि अगर इतना आसान देता तो सबको ही बना लेता, सबको फिर एडवांस मैथ में डर क्यों रहा था, इतना आसान तो नहीं ना देगा। अब ये क्वेश्चन तो ही क्या करेगा, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा, अब इसको निकालना होगा। समझ में आया, तो यहाँ पे देखिए इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और तो भी क्या करना निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है 4 माइनस 8 बराबर -4 बाई ए। अब इटो इस टर्म में दिया हुआ और बोला है इस टर्म में निकालने, मैंने इटो अलग दिया है और इटो अलग दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ई टर्म में लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 4a, आप माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा 4 बाई ए, और इधर -8 है इधर जाएगा तो +8, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई ए बराबर 8, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2, तो a प्लस 1 बाई ए बराबर कितना हो गया 2। यहाँ पे निकालना कितना है ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई ए का स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे जो रहेगा उसका क्या करना है स्क्वायर करना है -2 करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, तो इतना आपको
फिर आपको मन में सवाल आएगा कि सर इतना छोटा क्वेश्चन के लिए 5 मिनट लगाएंगे, तो 5 मिनट लगाने का कोई बात ही नहीं होता, ये तुरंत बन जाता है कि हाँ इटो जैसे इधर जाएगा तो जैसे अगर मान लीजिए स्पीड से बनाना होता है, इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 4 कॉमन ले लेंगे तो a+1/a डायरेक्ट आपका मुंह में ही बन गया, 1/a बराबर 2 आ गया, तो a² + 1 इसको तो ये सब लिखना भी नहीं है, जब इस साइड नहीं लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर - 2 मैंने 4 - 2 बराबर 2 आ गया। स्पीड से बनाना है, ठीक है, और स्पीड से क्या होगा प्रैक्टिस भी होगा। और आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बताएंगे यहाँ पे मेरा बेसिक क्लियर हो रहा है, क्योंकि जो बेसिक से हम इसमें नहीं ना बनाएंगे रूम में, या हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब बेसिक नहीं बनाएंगे हम डायरेक्ट इसमें बनाएंगे, तो इस तरह होता है, ठीक है। फिर इटो भी इस तरह दिया हुआ, तो यहाँ पे a+1/a कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 कैसे होगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं बेसिक से। अब फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 - 2, तो कितना हो जाता है 14 आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के भी आंसर हो जाएगा, उसके लिए क्या करना है पहले बेसिक क्लियर करना है ना। तो बेसिक क्लियर हम क्या करेंगे, कैसे करते हैं हम अपना बता रहे हैं। बेसिक क्लियर कैसे करेंगे, एक तो ट्यूशन में पहले कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, फिर जो कोर्स बचा किसी को समझाना है, तो हम मेरे पास उतना बच्चा नहीं है जो समझाएंगे किसी को, या उतना दोस्त नहीं, तो हमको यूट्यूब मिला, यूट्यूब में हम समझा रहे हैं, आपको समझाएंगे, तो उससे हम भी थोड़ा जो भी दिक्कत होता था वो भी हम क्लियर हो जाएगा, और हम भी थोड़ा पढ़ने लग जाएंगे कि हाँ बेसिक तो यहाँ पे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो यूट्यूब में हम क्या करते हैं बेसिक अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3a है, आप वाला तो इधर लाएंगे तो 3/a बराबर 12 उधर लेंगे तो +12, 3 कॉमन ले लेंगे तो a+1/a बराबर कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। इससे इसको काटेंगे तो कितना बार में 4 बार में a+1/a बराबर कितना हो गया 4। तो a का स्क्वायर नहीं पूछा, 1/a बराबर कितना हो गया 4 का स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 - 2 मैंने 14। इटो नहीं पूछा है तो इटो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कितना पूछा है a के पावर में 4 + 1/a के पावर में 4, तो क्या करेंगे 14 का स्क्वायर -2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 -2, 196 -2 मैंने 194 आंसर हो गया। समझ में आया कि अगर हमको सिर्फ ई वाला पता है और ई वाला फॉर्मूला कैसे होता है ये पता है, तो क्वेश्चन में कैसे भी घुमाए हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन था, थोड़ा छोटा ही रखते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।